औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्दिबू औलादकुम बिसलासति ख़िसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहलिल बैत व तिलावतुल क़ुरआन। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अपने बच्चों को 3 चीज़ों की तालीम दो। एक, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की। दूसरी तालीम हम अहले बैत की मोहब्बत की। और तीसरी तालीम तिलावत कुरान पाक की। आज का जो हमारा मौजू है वो है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और औलाद। आज के इस गुनाह आलूद दौर में कि जब हर फ़र्द बशर गुनाह के लिए आमादा है और गुनाहों को अंजाम दे रहा है, या यूँ कहा जाए कि हर शख्स के लिए गुनाह करना बहुत आसान हो गया है और हर फ़र्द के हाथ में, हर फ़र्द के मोहल्ले में, हर फ़र्द की गली में गुनाह के वसाइल बासानी मुहैया हैं। इस बिना पर वो गुनाहों से करीब होकर दीन से दूर हो रहा है। साथ ही साथ इस ज़माने में एक वबा ये भी आ गई है कि हर इंसान ये नारा लेकर आगे बढ़ रहा है कि मैं हूँ और मेरी मर्ज़ी है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहूँ अपने लिए करूँ, मुझे गैरों से, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। हत्ता कि वालिदैन से भी कोई मतलब नहीं रखना चाहती आज की औलाद, सिर्फ़ अपने आप के और अपने वजूद के साथ जी रही है। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम ने इसके बरख़िलाफ़ कहा। इस्लाम कहता है कि नहीं, जिस तरीक़े से तुम ख़ुद को अहमियत देते हो वैसे ही तुम्हें अपनों को भी अहमियत देनी है। वालिदैन के साथ भी सिले रहमी का हुक्म है और दीगर अहले ख़ानदान के साथ भी सिले रहमी का हुक्म है। बल्कि वालिदैन की इतनी इताअत करनी है कि परवरदिगार ने अपने बाद सीधे वालिदैन की अज़मत और बुलंदी का हुक्म दिया है और फरमाया कि तुम उनसे उफ़ तक ना करना, सिवाय उन अहकाम को जो दीन से दूर करते हैं, हर हुक्म में उनकी पैरवी करना। लेकिन आज के जो ज़माना है वो उससे थोड़ा अलग है। वहाँ ये मसला है कि हम ख़ुद के साथ जी रहे हैं और हमें दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, हम इस दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, हमको देखना होगा कि अहले बैत की तालीम क्या है और इस्लाम की तालीम क्या है। इस्लाम ये कह रहा है कि तुम ख़ुद भी संवरो और अपनों को भी संवारो। ख़ुसूसन अपनी औलाद पर तवज्जो देने के लिए इस्लाम ने हमसे कहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि शरीयत इस्लामी कहती है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उस पर सख्ती करो नमाज के लिए। इसका मतलब है कि इस्लाम तालीमात अहकाम शरिया की तालीम दे रहा है और हुक्म दे रहा है कि तुम इन अहकाम के लिए और इन अहकामात को जारी करो बच्चों पर, ताकि वो इन इस्लामी अहकामात की तरफ आगे बढ़ें और उन्हें सीखें। हम अपने माशरे में बच्चों को नमाज तो सिखा देते हैं, रोज़े की तालीम दे देते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम इस्लामी अहकामात के अलावा इस्लामी तालीमात के साथ साथ इस्लामी अक़ायद से उनको रूआशना नहीं करा पाते और उनको नहीं बता पाते कि इस्लामी अक़ायद क्या हैं, बल्कि इस्लामी बेसिक अक़ायद भी उन्हें मालूम नहीं होते हैं। इसीलिए इस्लाम की जहाँ हम अहकामात को बताएंगे, वहीं हम पर लाजिम और ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को इस्लामी अक़ायद के बारे में बताएं। ख़ुसूसन आज के दौर में जो सबसे अहम अक़ीदा है अक़ीदा इमामत, उसकी तरफ बच्चों को लाएं और उन्हें बताएं कि इस्लामी अहकामात हैं क्या और आज के दौर में इमाम ज़माना की और आखिरी इमाम की हकीकत क्या है, उन्हें किस तरह पहचानना और उन्हें किस तरह मानना है। एक मिसाल दी जाती है कि जिस तरीक़े से जब घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, घर को साफ़ सुथरा करते हैं और बच्चों से भी कहते हैं कि देखो मेहमान आ रहा है तो तुम्हें शरारतें नहीं करनी हैं, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे मेहमान नाराज़ हो जाए। वैसे ही नहीं हमको
बच्चों को बताने कि देखो हमारे घर में इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ज़ुहूर इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ होने वाला है, लिहाजा तुम अपने आप को इस तरह संवारो कि जब उनका वक्त ज़ुहूर आए और वो इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आएँ तो हम इस लायक हों और तुम इस लायक हो कि उनके सामने बैठ सको और वो हमें देखकर इफ्तिखार महसूस करें। क्योंकि आज के इस दौर में सबसे अहम ये कि इंसान वक्त के इमाम का अक़ीदा रखे, क्योंकि हदीस अला ज़ाहिर पूरे हर फ़िरक़े का मुसलमान इस हदीस से वाकिफ़ है कि जो शख्स भी मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़मानी के जो शख्स भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर गया माता मुतन जाहिलिया, तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। और अगर हमने अपने बच्चों को सही अक़ायद सही तालीमात नहीं दिए तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली नस्ल है, अगर वो गुमराह हो रही है तो उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे, क्योंकि हमने उन्हें ना सही तालीम दी है और ना सही तरबियत दी है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और अपनी नस्लों को सही तरबियत दें और उन्हें बताएं कि बेटा या बच्चों, ये जिस शख्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि जब वो आएगा ये हमसे कुछ मुतालबात करता है और उन मुतालबात में सबसे अहम मुतालबा ये है कि हम उसके लिए अपने नफ्स को तैयार करें। यानी क्या मतलब? यानी हम अपने नफ्स को आमादा करें, किस तरह गुनाहों से बचें, वाजिबात को अंजाम दें और हत्ता के मकरूहात से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हमारा नफ्स पाक होगा, हमारी तीनत साफ़ हो जाएगी और जब वक्त का इमाम ज़ुहूर करेगा तो हम उसके सामने पाक व मुनज़्ज़म मौजूद होंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमको यही बताना होगा कि बच्चों, जो कुछ तुम्हें अपनी दुनिया में हासिल करना है बस एक नियत करना कि मसलन हम डॉक्टर बन रहे हैं तो वक्त के इमाम के लिए, हम इंजीनियर बन रहे हैं तो वक्त के इमाम के लिए, हम दुनिया में किसी भी सिन्फ में जा रहे हैं तो वक्त के इमाम के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जब वक्त के इमाम का ज़ुहूर होगा तो इंशाअल्लाह हम उनके लश्कर में शामिल होंगे और जो शय भी हमने हासिल की है हम उसके ज़रिए से वक्त के इमाम की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह इमाम के आगे ख़ुद को सरफराज करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।